भाई व्हाट एन इंटरव्यू बाय गैरी नेवल जो उसने लिया भाई सर जिम रैटक्लिफ का, द गाय हु रन्स ऑल द स्पोर्टिंग डिसीजंस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। 27% शेयर है इनियोस का इन यूनाइटेड एंड दे आर इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंस इनसाइड द क्लब। एंड वाइल यू कैन मेक योर ओपिनियन भाई, मेरे हिसाब से इट वाज अ ब्रिलियंट इंटरव्यू। आई डिड नॉट थिंक कि गैरी नेवल इतना पेस्टर करेगा। तुम जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यू चेक दैट इंटरव्यू आउट एंड देन कम बैक टू सी माई रिएक्शन यार। सो सबसे पहले तो यार मेरे को नहीं लग रहा था कि गैरी नेवल बिल्कुल पेल करके ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। ऑफ कोर्स ही वेंट सॉफ्ट ऑन इनियोस बिकॉज उसका भी भाई ही हैज सम वेस्टेड इंटरेस्ट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड रीजनरेशन प्रोजेक्ट का। ही इज वन ऑफ द key pillars who is helping sort of the top management to get his also things done. But considering the situation, he asked the right questions and I was so happy to see भाई कि he was actually asking the questions जो हम बात करते हैं अपनी community के साथ every day यार। Bygone. But let's not forget भाई, literally Ineos got exposed. He did not, Sir Jim Ratcliffe did not have answers to most of the painful questions, but he tried to answer, which I will give him to his respect. And firstly, like, okay, let me take a step back and first be happy of the fact that someone from the Manchester United management, top management, at least spoke up भाई, वरना 20 साल 25 साल से साला ग्लेजर्स कुछ कर ही नहीं रहा था यार। they didn't give a shit, there were no spokesperson. At least सर जिम रैटक्लिफ ट्राई टू एक्सप्लेन हिज साइड ऑफ द स्टोरी। एंड मेरे को पता है भाई, मैंने 3 बार इंटरव्यू देखा है समझने के लिए। दिस इंटरव्यू वाज सर जिम रैटक्लिफ नॉट लाइकिंग द फैक्ट दैट ही इज बीइंग हेटेड बाय द फैंस, है ना। थोड़ा सिंपथी करने के लिए ये इंटरव्यू गेन करने के लिए ये इंटरव्यू दिया था। बिकॉज लाइक क्लब फायरिंग कर रही है, टिकट प्राइसेस बढ़ा रही है, चैरिटी इवेंट्स कैंसिल कर रही है, सर एलेक्स फर्ग्यूसन को एम्बेसडर निकाल रही है, सब कुछ कर रही है। एंड देर इज नो वन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। तो वो गालियां बढ़ती जा रही थी। एंड सर जिम रैटक्लिफ ने सोचा एक इंटरव्यू देके मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूँ, थोड़ी इमोशनल करता हूँ ताकि मेरे को इतनी गालियां ना मिले। एंड आई एम श्योर ही इज फीलिंग द प्रेशर एंड ही वॉन्ट्स टू बी लव्ड यार, है ना। सो वो तुम समझ, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि तुम समझ लो दैट वाज एट द बैक ऑफ हिज माइंड वाइल गिविंग द इंटरव्यू। बिकॉज वो जैसा बोल रहा था कि मैं सुबह कॉफ़ी पीता था, अपने न्यूज़पेपर में अपनी गालियाँ पढ़ता था, मैं मंगोलिया जाता था लैंड करके, लोग मेरे से यही पूछते थे। एंड एवरी डे आई डिड नॉट रियलाइज कि इतनी स्क्रूटिनी मिलेगी मेरे को। सो ही वॉज, maybe he was feeling a bit low, dejected, sad. But let's not forget, these are the same bloody people जिन्होंने ग्लेजर्स को बचाया भाई, है ना। ग्लेजर्स could have left 100% ownership जब प्रोटेस्ट बच गए, but these are the guys who shielded the Glazers and now we are in a worse situation भाई। So while ये उनकी mistakes है, इनियोस से बिल्कुल पिन पॉइंट करके, आई थिंक ये मैं आई एम जंपिंग द गन, मैं बिल्कुल कोर मुद्दे पे आ रहा हूँ। बट आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट क्वेश्चन ओनली, वेर गैरी नेवल ने लिटरली ये पूछा, why are you shielding the Glazers? It looks like you are an umbrella to the Glazers, and this is what we were discussing भाई, exact words. So proud of our community भाई that we are on the same link कि भाई exactly यही question पूछा जा रहा है। But again Ineos did not have an answer। तो मैं बताता हूँ तुम्हारे को, देखो भाई, again let me take a step back। तो इस पे ना गैरी नेवल ने बोला यार कि यार तुम्हारा क्लब डेट में, तुम खुद बोल रहे हो, ठीक है। ग्लेजर्स ने 200 मिलियन क्लब से निकाले हैं एज डिविडेंड्स, जो अपने आप को वो पे कर रहे हैं, और उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा है, और साल का कुछ 35 मिलियन यूरोज तुम इंटरेस्ट दे रहे हो। तो अगर ग्लेजर्स की वजह से ये क्लब यहां तक पहुंचा है, इतना डेट बढ़ गया यहां तक पहुंच गया है, सो व्हाई आरंट ग्लेजर्स रेक्टिफाइंग देयर ओन मिस्टेक्स? यू हैव ऑल्सो पुट इन मनी। इनियोस को बोला, सर जिम को बोला 200 मिलियन 300 मिलियन, वो भी उड़ गया भाई। एंड सर जिम वाज लाइक हाँ उड़ गया। तो गैरी नेवल ने सीधा सीधा पूछा कि भाई यू आर डूइंग बिजनेस विद दोज पीपल हु आर सेल्फ, मतलब एग्जैक्ट ये वर्ड्स नहीं थे, बट हु आर टेकिंग मनी आउट एंड द क्लब is in a worse situation। 1.1 billion का debt है, people are getting fired, lunches are getting cancelled, charity events are going away, sir Alex, everything is going wrong, and why are you still in bed with the Glazers who have the majority of the share? But he had no answer भाई। तो फिर गुस्सा आया ना यार। देखो, while you would want to empathize with Sir Jim Ratcliffe, if he like he said यार देखो यार, अब इसको, मतलब he tried to just tackle that question, he did not have a solution with that यार। so वो मेरे को सही नहीं लगा। you know what, you can think कि ऐसे वो outrightly गाली दे भी नहीं सकता यार ग्लेजर्स को, because apparently they have 72% share of United and Glazers just have 27-28%। तो वो क्या ही बोले, है ना, किस मुंह से बोले और क्या ही उनको समझाने की कोशिश करे। but he just said कि यार देखो,
नाउ मनी की बात तो हम नहीं करते बिकॉज थ्रोइंग मनी इज नॉट द सोल्यूशन. अरे भाई देन व्हाट इज द सोल्यूशन? इफ थ्रोइंग मनी इज नॉट द सोल्यूशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द क्लब रिक्वायर्स ऑल दैट मनी, देन व्हाट इज द ब्लडी सोल्यूशन यार? बैगन. फिर सेकंड बिगेस्ट मुद्दा यार, सर जिम रैटक्लिफ वाज ऑनेस्ट इनफ टू एक्नॉलेज कि नॉट फायरिंग एरिक टेन हैग आफ्टर द एफए कप विन before the start of the season was a mistake. He acknowledged it, and he also acknowledged कि Dan Ashworth का hiring and firing costed the club both. Eric Ten Hag and Dan Ashworth का total combined costed 15 million. That was also their fault, and these are all expensive mistakes. जिसका price कौन भुगत रहा है भाई? Employees who are getting fired. And उस पर भी defend करने की कोशिश करी यार सर जिम रैटक्लिफ ने कि यार हमारे एम्प्लॉयज़ बढ़ते जा रहे थे और हमारे लॉसेस भी बढ़ते जा रहे थे, तो वी हैड टू कट देम ऑफ. बट इफ यू टेक डिसीजंस लाइक दीज इट इज नॉट गुड फॉर एवरीवन, राइट? ऑफ कोर्स ग्लेजर्स आर द मेजॉरिटी रीजंस, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट यार. बैगन. Some of the statements which Sir Jim was saying ना, it was so weird to see. For example, भाई गैरी नेविल ने बोला यार कि आपने 40,000 पाउंड्स पर ईयर या यूरोज 40,000 यूरोज पर ईयर का जो चैरिटी है, जो आपके एक्स प्लेयर्स को पैसा मिलता है विच हेल्प द कम्युनिटी ओनली, वाई आर यू कैंसलिंग दोज? अ सिंपल सोल्यूशन टू दैट इज एक दिन के लिए, एक रात के लिए तुम हैरी मैग्वायर और ब्रूनो फर्नांडिस को एक डिनर पे लेके जाओ, गाला डिनर या जो भी, वहां पे 1,000 पीपल कैन ज्वाइन इन, आस्क द क्वेश्चंस, ईट डिनर, व्हाटएवर, पे 40 euros, and you will get that money in a day, and you can help the community because that's what United is all about. Have a heart. तो यार इस पे सर जिम रैटक्लिफ बोल रहे हैं हाँ यार ये तो मेरे को किसी ने बोला नहीं था. तो नेविल ने बोला कि भाई अगर ये भी तेरे को किसी ने नहीं बोला, सो आई एम सो सरप्राइज्ड एंड अलार्म्ड एज टू what the people around you are telling you and what are they saying, which is absolutely true. भाई ये वाले चीज़ों से ना मेरे को बहुत गुस्सा आया कि भाई मतलब what are you saying सर जिम यार? And while you again I'm saying you want to empathize with him, but the fact that you couldn't think कि 40,000 रुपए यहाँ से हम ले सकते थे, 40,000 यूरो जो भी, it's such an easy solution भाई. I'm pretty sure ब्रूनो जैसा बंदा है, हैरी मैग्वायर जैसा बंदा है, they would have definitely agreed to it. So solutions to basic things are there, but these decisions are so cruel यार. So again after this Sir Jim had no response. He started talking about the debt Manchester United have. He literally said, and it is true, that even if we buy 0 players in the next season, we are still paying 89 million euros next year for the players we have previously bought. है ना? चाहे तुम वो कैसिमीरो ले लो, चाहे तुम जेडन सांचो ले लो, जो भी भाई, जिसको एंटनी ले लो, जिसको लेना ले लो, दैट इज द प्रॉब्लम. एंड देन अगेन फिर गैरी नेविल ने बोला भाई ये गलती किसकी है? ग्लेजर्स की. तो उनको बोलो पैसे देने को. बट अगेन क्या बोला सर जिम ने? पुटिंग मनी इन द क्लब इज नॉट द सोल्यूशन. अरे भाई मतलब ये इरिटेटिंग फैक्टर था. And कभी कभी लगा that he actually has no idea or a grasp on the entire situation which is going at United. While you can understand he wants to do well, he doesn't know how to do well. Why did Dan Ashworth get fired? He couldn't say anything because again कि क्यों ही गड़े मुद्दे उखाड़ने. Chemistry, maybe more than chemistry, but chemistry यार. I don't know what actually went wrong, but चलो एक्नॉलेज कर दिया अपनी मिस्टेक को. एंड देन ही टुक प्राइड इन द फैक्ट दैट ठीक है यार हमने हायर किया, फायर किया, बट हमने फायर तो किया ना क्योंकि हमें लग रहा था गलत है. हम उसको रख भी सकते थे कि बाकी दुनिया को पता ना लगे कि खराब हो रहा है, बट वी टुक बोल्ड डिसीजंस एंड वी मेड मिस्टेक्स भाई. बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे हु सफर्ड? भाई वी सफर्ड, वी आर द फैंस. हम जर्सी खरीदते हैं, हम हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, हम स्टार एवरीथिंग, इट्स आर मनी. जो उनके डिसीजंस, एक्सपेंसिव डिसीजंस गलत होने की वजह से वी आर पेइंग द प्राइस, एंड विच इज नॉट राइट. एरिक टेन हैग का डिसीजन टू गेट फायर्ड, ही सेड यार कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी वाज न्यू एंड वी कुडंट नो कि यार एरिक टेन हैग खराब कर रहा है कि जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, जो उसको सपोर्ट मिलना चाहिए मैनेजमेंट से, वो खराब है यार. So that is why they again took that wrong decision and of course paid Eric Ten Hag 10-11 million for sacking him 4 months down the next system. Abhi, he has spoken highly about Ruben Amorim. He said he's an honest guy, he's young. If he gets the players he wants, Ineos also said that of course we will back him up in the summer transfer window. कितना budget होगा वो अभी disclose नहीं कर सकते हैं. But the way things are going, I can assume that it's not a lot of budget because Ruben Amorim ने भी बोला है भाई कि we have to sell players to buy players, and I don't want to bloody sell Garnacho or a Menu to buy players यार. So if ultimately it's coming to that, that is again wrong यार. So again
मतलब वैसे तुम अगर पूरा इंटरव्यू देखोगे ना यार, तुम स्माइल भी करोगे, अरे यार ही इज गोइंग थ्रू ऑल दिस, तुम यू विल ट्राई टू फील फॉर हिम, बट आई वाजंट ट्राइंग टू, मतलब आई वाजंट एबल टू फील फॉर हिम यार. Bygone.